नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम आज के प्रोजेक्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? विमल जुल्का को, यशवर्धन कुमार सिन्हा, उदय माहुलकर या सरोज पुन्हानी? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इन्होंने इस पद पर विमल जुल्का का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? विमल जुल्का का स्थान इन्होंने लिया है, जिनका कार्यकाल अगस्त में अभी हाल ही में पूरा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उदय माहुलकर, सरोज पुन्हानी, हीरालाल समारिया को सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। तो एक हमारे मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा और बाकी हमारे 3 सूचना आयुक्त, उनको मिला करके 4 ये लोग होते हैं। तो 4 को मिला के हमारा पूरा निर्वाचन आयोग जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। किस देश को हाल ही में एटा नामक तूफान ने प्रभावित किया है? तो किस देश को प्रभावित किया है दोस्तों? ये ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया? किसको किया है बताइए, आप लोग कमेंट करके आंसर दें इसका। तो ये जो है ग्वाटेमाला को प्रभावित किया है। हाल ही में मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला को एटा नामक तूफान ने प्रभावित किया है, जिससे 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो ग्वाटेमाला जो है ये मध्य अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिका में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को या फिर 8 नवंबर को? ये जो है आपका, इसका सही उत्तर है 10 नवंबर को। ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए। विश्व विज्ञान दिवस समाज में महत्वपूर्ण विज्ञान की जानकारियों, विज्ञान के महत्वपूर्ण मुद्दों को सूचित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग साइंस के बारे में अवेयर हों। ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस की जो इस बार की थीम थी वो क्या थी? वो थी साइंस फॉर एंड विद द सोसाइटी। ये जो है इसकी थीम थी। याद रखिएगा आप लोग, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में किसी ना किसी डे की थीम क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन झूला पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बताइए कहाँ हुआ है ये? झारखंड में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में या फिर उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है इसको आप लोगों को इसका आंसर बताइए। ये जो है इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे लंबा जो मोटरेबल पुल है वो शुरू किया गया है। हाल ही में देश का सबसे लंबा मोटरेबल झूला पुल का निर्माण उत्तराखंड राज्य में संपन्न हुआ है। इस पुल का नाम ढोबरा चांडी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? ढोबरा चांडी नाम दिया गया है। पूछ सकते हैं ये भी चीज कि जो सबसे लंबा मोटरेबल पुल है क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है ढोबरा चांडी। आगे क्वेश्चन है हमारा, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस को मुंबई इंडियंस की जो ये जीत है कौन से नंबर की जीत है बताइए? पहले नंबर की जीत है, दूसरी है, चौथी है या फिर 5वीं है? तो दोस्तों ये 5वीं नंबर की जीत है इनकी। संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने जीत ली है। अब तक हुए कुल 13 सत्रों में से मुंबई ने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। ये जो है इन्होंने 5वीं बार जीता है। और किसको हरा के जीता है? मुंबई ने दिल्ली को हरा करके ये खिताब जो है जीता है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने पारित किया है ये? हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने,
मध्य प्रदेश ने या फिर उड़ीसा ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। ये हरियाणा राज्य ने पारित किया है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य ने पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 50% देने का विधेयक पारित किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे पंचायती राज का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, शामिल किया गया है, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो वो 92 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है पंचायतों में। और जो नगर पालिकाओं में किया गया है वो किस में किया गया है? वो 93 में किया गया है। ठीक है, तो जो दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 92वां संविधान संशोधन और 93वां संविधान संशोधन। 92 के द्वारा पंचायतों में मतलब शुरू किया गया है और 93 में नगर पालिकाओं में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रावधान किया गया है वो कितना किया गया है? महिलाओं के लिए 1/3 किया गया है, 1/3 आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अभी हाल में कुछ जो राज्य हैं वो 50% तक इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि महिला और पुरुष की बराबरी का प्रावधान हो सके। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया है ये? 7 नवंबर को या फिर 6 नवंबर को, 8 नवंबर को या फिर 9 नवंबर को? बताइए आप लोग कमेंट करके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कैंसर रोगों के लक्षण तथा उपचार की जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ताकि सोसाइटी अवेयर हो, किसी भी बीमारी को सीरियसली ले और समय से उसका सही उपचार करा सके। इसीलिए सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस प्रकार के डेज मनाए जाते हैं। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों ये? 10 नवंबर को, 12 नवंबर को, 9 नवंबर को या फिर 8 नवंबर को? तो ये आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 9 नवंबर। कमजोर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाने की शुरुआत 1995 में की गई। कब की गई ये शुरुआत जो है? 1995 में। इसके अतिरिक्त आप लोग बताइएगा कि संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि कमजोर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में प्रावधान करते हैं? तो दोस्तों ये हमारा 39A जो है वो संविधान में कमजोर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराने के बारे में प्रावधान करता है। पूछ सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में ये भी। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, डोबरा चांडी पुल का निर्माण किया गया है। तो ये कब किया गया है? ये जो कहाँ पर किया गया, किस झील पर किया गया? ये टिहरी झील पर, चिल्का झील पर, पुलिकट झील पर या फिर उदय सागर झील पर? देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले किसी और फॉर्म में था ये क्वेश्चन, अभी किसी और फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या था वहाँ पे? उत्तराखंड था। तो उसी से आप लोग समझ जाएंगे उत्तराखंड टिहरी झील जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर टिहरी झील होगा। ठीक है, और बताइए चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। पुलिकट झील कहाँ पर है? आप लोग जानते होंगे। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और उदय सागर जो है ये कहाँ पर है? उदय सागर हमारी राजस्थान में। उदय सागर झील राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है ये। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। डोबरा चांडी पुल का निर्माण उत्तराखंड राज्य में टिहरी झील पर बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि टिहरी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जो ये झील है वो कैसी है? एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला है अभी हाल में। तो यह जो लीची है वो किस राज्य से संबंधित है? ये जो लीची है बताइए किस राज्य से संबंधित है? जीआई टैग अभी सभी आप लोगों ने देखा होगा, किसी न किसी वस्तु को दिया ही जाता है। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर असम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। असम की तेजपुर की लीची है ये, इसको जीआई टैग अभी हाल में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। तेजपुर की लीची का संबंध असम राज्य से है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार फल है। लीची जो है वो कैसा फल है?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार फल है। भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 पंजीकरण और सुरक्षा के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो जीआई टैग है वो किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं? 1999 के पंजीकरण और सुरक्षा के आधार पर दिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका आज का क्विज समाप्त होता है। थैंक यू।